सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जितने पुराने स्टूडेंट हैं आज की क्लास देखने के बाद उनका बहुत ज़बरदस्त रिवीजन होने वाला है, और जितने नए स्टूडेंट हैं सभी अपनी कॉपी और पेन उठा के बैठ जाइए। जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से बनते हैं सारे साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना। क्लास कंप्लीट देखने के बाद आपको महसूस होगा कि छोटी सी क्लास में आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए और आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बच्चों, इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो वेद है उनकी कुल संख्या कितनी है? 4 संख्या है। नंबर 1 कौन सा होता है आपका? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद आंसर हो गया। चलो, अब इसमें डिजिट के हिसाब से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि वेद की संख्या कितनी है बच्चों? वेद की संख्या कितनी है? 4 आंसर है। डिजिट वाले क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें 6-7 क्वेश्चन बनते हैं, माइंड में सेट कर लेना, नोट डाउन करते हुए चलना। यदि बात करते हैं पुराण की, क्वेश्चन आता है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या कितनी होती है बच्चों? 18। 4 वाला क्वेश्चन, 18 वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आता है उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद डायरेक्ट पूछा जाता है, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। एक क्वेश्चन बनता है संस्कार कितने हैं टोटल? कुल संस्कारों की संख्या कितनी है बच्चों? कुल संस्कार है आपके 16। एक क्वेश्चन बनता है वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग कितने होते हैं बच्चों? वेदांग होते हैं आपके कुल 6। रिपीट करो एक बार, वेद कितने होते हैं? 4, पुराण 18, उपनिषद 108, संस्कार कितने? 16, वेदांग कितने? 6। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका ऋग्वेद है इसमें कुल कितने मंडल है बच्चों? इसमें कितने मंडल है बच्चों? 10 मंडल है ऋग्वेद में, 10 मंडल है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और सूक्त की बात करते हैं, कितने सूक्त हैं? 1028 आपके सूक्त हैं। कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन भी। यदि मैं बात करता हूँ रचनाएं कितनी है? रचनाएं हैं आपकी 10462, इसमें ऋग्वेद में आपकी रचनाएं हैं। चलो, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसमें गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में आपका गायत्री मंत्र है बच्चों? आंसर है आपका तीसरे मंडल में। 3rd मंडल में किसका जिक्र है बच्चों? आपका गायत्री मंत्र का। किसका? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के जो वो है संस्थापक है या जिन्होंने बनाया है, नाम क्या है उनका बच्चों? विश्वामित्र। बार बार पूछा जाता है डायरेक्ट कि उनके वो बताओ, विश्वामित्र है। कुल मंत्र कितने हैं इसमें बच्चों? 1,01580 है। और जो इसमें आपके कुल मंत्र जो दोहराए गए हैं, एक बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये 118 जो मंत्र ऐसे हैं जो कि दोहराए गए हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट से। एक क्वेश्चन से लगभग 30-40 क्वेश्चन में कवर करा के चलूँगा। इस बार किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, क्वेश्चन नहीं बनने का। हम बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद बच्चों, ऋग्वेद में क्या है आपका? स्तोत्र व प्रार्थना ही है। स्तोत्र व प्रार्थना, स्तोत्र व प्रार्थना है आपकी। यदि मैं बात करता हूँ यजुर्वेद में क्या है बच्चों? यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधान है। हम बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में क्या है बच्चों? गान है, गान। संगीत का जनक कौन से वेद को इसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। यदि मैं बात करता हूँ 4th नंबर का अथर्ववेद बचा हमारा। अथर्ववेद में क्या है बच्चों? चिकित्सा, तंत्र मंत्र व जादू टोना। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कि जो ऋग्वेद है उसकी लिपि कैसी है, डायरेक्ट पूछ लेगा ऋग्वेद की आपकी लिपि कैसी है? ऋग्वेद की लिपि कैसी है बच्चों? ऋग्वेद की आपकी ये है ब्राह्मी लिपि। कैसी है बच्चों? ब्राह्मी लिपि है। आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। चलो, इस क्वेश्चन से इतने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते थे। क्वेश्चन नंबर 2, आर्य शब्द इंगित करता है बच्चों, जो आर्य शब्द इंगित करता है किसे करता है? इसका राइट आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश को। अब बात यहाँ पर आर्य की आई है। आर्य से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। एक्स्ट्रा फैक्ट से क्या क्या पता होना चाहिए आपको? जो आपका आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ व कुलीन भी मिलता है ऑप्शन में। क्या होता है बच्चों? कुलीन, श्रेष्ठ व कुलीन। अब बात ये आती है कि जो आर्य थे वो मूल निवासी कहाँ के थे? 3 इतिहासकार हुए हैं, जिनमें नंबर 1 है आपका मैक्स मूलर महोदय ने जो आर्य है, मूलर महोदय ने आर्यों को कहाँ का बताया बच्चों? आर्यों को बताया मध्य एशिया से आए हैं। कहाँ से बताया है? मध्य एशिया से। चलो, दूसरे आपके इतिहासकार है बाल गंगाधर तिलक ने बताया है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव से आर्यों को बताया कि कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं।
एक आपके दयानंद सरस्वती जी है, दयानंद सरस्वती जी है, इन्होंने आर्यों का मूल निवासी स्थान बताया गया है बच्चों, तिब्बत से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तिब्बत से। बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। यदि बात करते हैं मैक्स मूलर महोदय के द्वारा मध्य एशिया से बताया गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उत्तरी ध्रुव से बताया गया, और दयानंद सरस्वती के द्वारा तिब्बत से बताया गया है। आर्यों से वन लाइनर क्वेश्चन जो बनते हैं बच्चों, क्या क्या बनते हैं कि जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई है वो कितनी है? आर्यों की प्रशासनिक इकाई है बच्चों, कितनी इकाइयों में बांटा गया? 5 में। यह आपको 5 की 5 पता होनी चाहिए, ऑप्शन में कटवा लेगा आपसे। नंबर 1 क्या होता है? कुल। क्या है प्रशासनिक इकाई में? कुल। नंबर दूसरे पर क्या आता है? ग्राम। नंबर 3 पे क्या आता है बच्चों? विस। नंबर 4 पे क्या आता है? जन। और नंबर 5 पे क्या आते हैं? राष्ट्र। जैसे फिलहाल भारत में वर्तमान में सबसे छोटा क्या होता है? गांव, फिर उसके बाद तहसील, फिर उसके बाद जिला, राज्य, पूरा भारत, ऐसे ही 5 उसमें प्रशासनिक इकाइयों में आपका आर्य समाज उस टाइम विभाजित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी में बनता है कि जो आर्य थे इनका व्यवसाय क्या था बच्चों? ये आपको बारीक बारीक बातें पता होनी चाहिए। व्यवसाय, हम बात करते हैं आर्यों का व्यवसाय क्या था बच्चों? पशुपालन। पशुपालन नोट डाउन करते चलना बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली, क्लास के लास्ट तक देखना, आपको महसूस हो जाएगा बहुत कुछ कवर किया आपने इस क्लास में। यदि बात करते हैं जो आर्य है, आर्य का जो पशु था, पशु कौन से पशु को पालते थे बच्चों? वे घोड़े को पालते थे। ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। इसके बाद हम बात करते हैं देवता, जो आर्यों के देवता थे, कौन से देवता को मानते थे? वो इंद्र को मानते थे बच्चों। चलो अब बात करते हैं धातु की, धातु से परिचित थे वे, धातु से परिचित थी लोहे से। किससे परिचित थे बच्चों? लोहे से परिचित थे। यदि हम बात करते हैं जो समाज था इनका, कैसा था समाज? समाज था बच्चों इनका पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक इनका आर्यों का समाज था। यदि मैं बात करता हूँ जो आर्य थे सर्वप्रथम कहाँ पर आके बसे थे बच्चों? जो इन्होंने एंट्री की थी भारत में, पंजाब व अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आए थे, अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए थे। यदि मैं बात करता हूं कि जो आर्य थे इनकी सभ्यता कैसी थी बच्चों? ये बार बार पूछा जाता है, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी इनकी। यदि मैं बात करता हूं भाषा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कैसी थी बच्चों? ये आपकी क्या थी? संस्कृत थी। सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चले, आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वैदिक नदी, वैदिक नदी आस्किनी की पहचान किस नदी के नाम से की जाती है? बच्चों ये टॉपिक ऐसा है आपको याद नहीं होती होगी, बार बार भूल जाते होंगे, लेकिन एक बार मेरी आवाज़ को अच्छी तरीके से सुन लेना, और ये कभी भी टॉपिक आपका कोई भी क्वेश्चन गलत इसका नहीं होने का। देखो इसमें किसकी बात करें बच्चों? आस्किनी की। आस्किनी, आस्किनी को याद करो किससे? आशिक से। जब तक आशिक को नहीं देखते आप, क्या नहीं मिलता आपको? चैन। इसका मतलब आस्किनी की पहचान, आस्किनी का नाम क्या है बच्चों? वर्तमान क्या है? चेनाब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर, दूसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है व्यास। व्यास किसका नाम था बच्चों? विपाशा, विपाशा का नाम है व्यास। चलो विपाशा बसु है हीरोइन, विपाशा बसु से कोई आस नहीं है, अब उसकी कोई मूवी फेवरेट होगी या हिट होगी। चलो 2 का पता चला। इसके बाद बात करता हूं मैं रावी की। रावी जो का पुराना नाम क्या था रावी नदी का बच्चों? पुरुषनी, पुरुषनी। रावी का क्या नाम था बच्चों? पुरुषनी। अब इसे याद रखना कि जो रवि है ना वो पुरुषनी है, और क्या है? वो कुछ भी होगा, इसमें बुरा मानने की बात नहीं, कभी कोई रवि बालक हो और वो मेरी बात का बुरा मानना है, सिर्फ ये याद रखने का तरीका है। इसके बाद बात करता हूँ मैं झेलम की। झेलम का जो प्राचीन नाम था बच्चों, ये क्या था? वितस्ता, वितस्ता। अगर कोई झेल लगा उसकी तो वितस्ता बहुत खतरनाक होगी। अब इसमें 2 और नदियाँ बचती है, एक होती है सतलज, जिसका नाम वर्तमान सतलज है, उसे क्या बोलते थे बच्चों? सुतुद्री, सुतुद्री। एक होती है घग्गर, घंगर, जिसका प्राचीन नाम क्या था बच्चों? सरस्वती, सरस्वती। एक बार रिपीट कीजिए सभी बच्चे, जो आपका आस्किनी है किसका नाम है बच्चों? चेनाब का। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? आस्किनी। आस्किनी को देखे बिना क्या नहीं मिलता? चैन नहीं मिलता। जो रवि था, रवि क्या था बच्चों? पुरुष नहीं था, मतलब पुरुष नहीं था। इसके बाद आपका बच्चों व्यास, किससे आस नहीं है मुझे? विपाशा बसु से आस नहीं है कि उसकी कोई मूवी हिट होगी। झेलम का क्या था बच्चों? वितस्ता था। इसके बाद सतलज का सतुद्री और घग्गर सरस्वती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। त्री नाम है बच्चों, त्री नाम है। त्री का बोले इसमें क्वेश्चन में एक आता है वेद त्री भी आता है क्वेश्चन में, वेद त्री भी आपको अब मिल सकता है देखने को। वेद त्रयी कौन कौन से होते हैं? इसका मतलब जो 4 वेद होते हैं ना, उनमें से 3 होते हैं वेद
त्री। वे कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वेदों का नाम जो है वेद त्री कहलाते हैं। नंबर 1 देखो कौन सा होता है आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा इसमें होता है आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद। तीसरा होता है बच्चों इसमें आपका सामवेद, सामवेद। आप बार बार भूल जाते होंगे कि इसमें तीसरा कौन सा नहीं है। तीसरा बच्चों अथर्व है ना, अथर्ववेद, मतलब जो आधा है, अथर्व को आधे से मानना, आधा इसमें काउंट नहीं होता, पूरे पूरे काउंट होंगे। इसलिए ये वेद त्री कौन कौन से होते हैं, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों। उपनिषदों की संख्या कितनी बताई थी बच्चों मैंने आपको, 108। कितनी बताई थी बच्चों, 108। यदि आपको याद हो चुका है वेदांत की संख्या और संस्कारों की संख्या कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। क्वेश्चन हमारा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों। इसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं जिनमें गड़बड़ होती है। एक तो होता है मंडूकोपनिषद, एक होता है मुंडकोपनिषद। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा मुंडकोपनिषद, ना कि मंडूको। याद रखना कौन सा राइट आंसर होगा आपका, मुंडकोपनिषद। चलो, इसमें सत्यमेव जयते से जो क्वेश्चन बनते हैं अदर एग्जाम में भी बन जाते हैं डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए बच्चों सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत। क्या होता है बच्चों, सत्य की जीत, सत्य की जीत। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे। ये हमारा जो राज्य चिन्ह पर अंकित है, जिसे कब बनाया था बच्चों, 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है, इसमें कहाँ से लिया गया बच्चों, ये सारनाथ में, सारनाथ के जो सिंह स्तंभ है उससे लिया हुआ है। कहाँ से बच्चों, सारनाथ या नाम याद रखना, अशोक स्तंभ भी बोलते हैं बच्चों से, सारनाथ से। चलो, अब इसमें जो इसकी आकृति है उसमें कितने पशुओं के अंकन है बच्चों, 4 पशुओं का अंकन है। कितने पशुओं का अंकन है, 4। शीर्ष पर 4 तो शेर होंगे, शीर्ष पर 4 शेर होंगे, उनमें 3 दिखाई देते हैं, एक पिछली साइड छुपा रहता है। एक कौन सा होता है बच्चों, हाथी होता है, हाथी याद रखना, हाथी। एक होता है बच्चों दाईं ओर होता है सांड, दाईं ओर कौन सा होता है, सांड। और आपका जो बाईं ओर होता है वो होता है घोड़ा, बाईं ओर होता है आपका घोड़ा। याद रखना, हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। बैल ऑप्शन में मिलता है, बैल इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय संहिता। इसमें जय संहिता है, व्रत संहिता मत लगा देना। अब क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, जैसे महाभारत है, महाभारत के जो रचनाकार है उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखे जिस स्टूडेंट को पता हो। एक क्वेश्चन बनता है श्रीमद् भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई है बच्चों, ये लिखी गई है आपकी कौन सी में, संस्कृत भाषा में है। कमेंट बॉक्स में श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत के जो रचयिता है उनके नाम अवश्य लिखे जिस स्टूडेंट को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था बच्चों। निष्क किस अंग का आभूषण था, ऑप्शन नंबर बी, गले का। अब बात करते हैं यहाँ निष्क या निशा का, निष्क या निशा का भी ऑप्शन में मिलता है। ये किसे कहा जाता था बच्चों, स्वर्ण आभूषण को, स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था, स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी या उत्पन्न हुई। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र की सभ्यता। बच्चों सभ्यता से क्वेश्चन बनते हैं, समकालीन सभ्यता से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब बात आई है यहाँ पर मिस्र की सभ्यता की। अब मिस्र आपका जो है किस महाद्वीप में स्थित है, ये पता होना चाहिए आपको। अफ्रीका में, कौन से महाद्वीप में स्थित है बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलो अब समकालीन सभ्यता की बात करते हैं। इसके समकालीन सभ्यता एक सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता जो हमारे भारत में है, जो हमारे भारत की है। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, कौन सा बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो आपकी कहाँ है, इराक में है। जबरदस्त एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है बच्चों, मजा आ जाएगा। पूरी क्लास कंप्लीट देख लेना, आपको लगेगा कि आपने हाँ कुछ क्लास की है। अलग अलग क्लास देखने की बजाय एक ही क्लास देख लीजिएगा, सारी वीडियो इसी पैटर्न पे आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों इसे कैसे याद रखोगे, धोलावीरा, धोलावीरा, रात को धोला जो है सफ़ेद, रात को नहीं दिखाई देता, ऐसे याद कर लेना, कभी आप भूल नहीं सकते। हम बात करते हैं धोलावीरा, यहाँ से आया धोलावीरा। धोलावीरा दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी बच्चों, दूसरी सबसे बड़ी बस्ती थी।
अब बात मैं करता हूँ कि पहली सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, राखीगढ़ी। कौन सी थी, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी पहली बस्ती थी। चलो, धोलावीरा कहीं के लिए प्रसिद्ध थी बच्चों, जल प्रबंधन बहुत जबरदस्त था यहाँ का, जल प्रबंधन। क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कहाँ का जल प्रबंधन उच्च था, जल प्रबंधन कहाँ का उच्च था बच्चों, आपका धोलावीरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सभी स्टूडेंट, जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। एक जो शॉर्ट वीडियो, एक 5-6 मिनट की वीडियो है बच्चों, ये प्राचीन नाम की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, एक बार देख लेना, क्लास कंप्लीट याद हो जाएगी। काली से याद रखना, कालीराज, काली जैसे कालिदास है ना, कालीराज याद रखना। कालीराज राज बोले तो राजस्थान। सभी स्थानों का पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर स्थित है, कौन सा किस नदी किनारे। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है बच्चों, हड़प्पा। पप्पा किसके थे, रवि के। रवि बोले तो रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। लोथल, लोथल मतलब थाली। थाली में क्या लग रहा था बच्चों, भोग। भोग बोले तो भोगवा, जो आपका लोथल है किस नदी किनारे बच्चों, भोगवा नदी किनारे है। जैसे कि कालीबंगा है, ये आपका राजस्थान में हो गया। एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लेना, आपको सारा मैटर माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है बच्चों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या पाएगा, लगभग मैं आपको 7-8 आइटम बताऊंगा जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मोहन, इसे याद कैसे करोगे, मोहन नाम का एक लड़का था जी, वो बहुत अमीर था उस टाइम, बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा था। तो उसने क्या करा, विशाल स्नानागार बनवाए। पैसा बहुत ज़्यादा था, स्नानागार देखो सारी याद हो जाएगी, दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नंबर 2, मोहनजोदड़ो से क्या मिला बच्चों, उसने स्नानागार तो बनवाए, अन्न रखने का वो भी बनवाया, अन्नागार, बहुत बड़े बड़े, पैसा बहुत था। सूती वस्त्र पहनता था जी वो, सूती वस्त्र भी पहनता था क्योंकि पैसा बहुत था उसके पास। 3 याद हुए। इसके बाद और उसने बड़ी बड़ी ईंटों के महल बनवाए बच्चों, मकान, बड़ी बड़ी ईंटें, क्योंकि पैसा बहुत था मोहन के पास। बड़ी ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। इसके बाद जब पैसा था तो कांसे के पैमाने बनवाए उसने, कांसे के पैमाने किसने बनवाए बच्चों, मोहन ने बनवाए पैमाने। इसके बाद जहाज निशान वाली मोहरें भी थी उसमें। और जब क्या हुआ, जब उसके पास इतना पैसा था तो आर्यों को पता चला, आर्यों ने कहाँ आक्रमण कर दिया, मोहन के ऊपर कर दिया। तो आर्यों का आक्रमण किसके ऊपर हुआ था बच्चों, मोहनजोदड़ो, आर्यों का आक्रमण। और वो आर्य का आक्रमण होती मोहन है ना, जहाज निशान वाली जहाज में बैठ के भाग गया। इसका मतलब क्या हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य कैसे याद करोगे बच्चों, मोहन पैसे वाला था, स्नानागार बड़े बड़े थे उसके पास, पैसा होने के कारण अन्न रखने का बहुत बड़े बनवाए थे, पैसा था, सूती वस्त्र पहनता था, पैसा था उसके पास, बड़ी बड़ी ईंटें बनवाई उसने, पैसे था, उन्होंने कांसे के जो थे वो पैमाने बनवाए, कांसे की मूर्ति भी बनवाई। एक है कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई बच्चों, मोहनजोदड़ो से, भी याद रख लेना है। 7-8 फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन रखा मिलेगा आपको, देखते ही डायरेक्ट टिक लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, राइट आंसर ए लोथल। लोथल कहाँ है बच्चों, गुजरात। सभी का पता होना चाहिए कौन सा किस नदी किनारे और कहाँ पर है। लोथल कहाँ है बच्चों, गुजरात। लोथल, लोथल को कहीं से याद करवाया बच्चों मैंने, थाली। लोथल को थाली से याद रखना। थाली में क्या लगाया था हमने, भोग। भोग बोले तो लोथल किस नदी किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। चलो, हड़प्पा किस नदी किनारे था, हड़प्पा पप्पा किसके थे, रवि के थे। चलो, इतना पता चला। भारत में स्थान कौन सा बच्चों, लोथल। अब आपको पता होना चाहिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है बच्चों, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। ये कहाँ पर है बच्चों, ये आपके पाकिस्तान में स्थित है। अब मैं बात करता हूँ, जब लोथल की बात आई है, लोथल के जो खोजकर्ता थे उसका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि उनका नाम बताइए। जो लोथल थे, लोथल के खोजकर्ता थे, इनका नाम था बच्चों S.R. राव। S.R. राव। इन्होंने कब खोज की थी, 1954 में खोज की थी। क्योंकि अब हड़प्पा का मोहनजोदड़ो का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, ये तो सभी को पता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है बच्चों, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पे है बच्चों, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। इससे थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए। इसका नाम बदल कर ना बच्चों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का क्वेश्चन बन सकता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, इसका नाम रखा है बच्चों इंदिरा, वर्तमान नाम जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव संग्रहालय। और कहाँ है बच्चों ये? एमपी में है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, भोपाल में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बच्चों भीमबेटका सभी को पता होगा, गुफाओं के लिए, गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों लगभग अगर मैं बात करता हूँ भीमबेटका अवस्थित है कहाँ पर बच्चों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अजीब नाम है इसका, अब्दुल्लागंज। कहाँ है बच्चों? अब्दुल्लागंज, रायसेन। रायसेन भी ऑप्शन में मिल सकता है, अब्दुल्लागंज भी मिल सकता है, और एमपी भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है। ये आपको तीनों पता होने चाहिए। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। ये भोपाल से है ना बच्चों, लगभग 45 किलोमीटर, एक बार क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आया था, 45 किलोमीटर पश्चिम में है। 45 किलोमीटर कहाँ है? पश्चिम में। लगभग मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर कितनी गुफाओं के चित्र मिले हैं बच्चों? 700। कितने मिले हैं? 700। 700 में से आपके जो 243 तो आपकी भीमबेटका वाले हैं, भीमबेटका वाले हैं। लगभग 178 आपके हैं कौन सी? जुहार सभ्यता वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला या मिलते हैं? चलो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी जो थी कब मिले थे? डायरेक्शन पूछा जा सकते हैं, 1982 में इनकी खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक ही कबर में 3 मानव कंकाल मिलते हैं। बच्चों जब एक ही कबर याद कैसे रखोगे? देखो ये अजीब नाम है, याद नहीं होने के, सभी मैं टॉपिक आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, सिर्फ मेरी बात को अच्छे से सुनते चलना। एक ही कबर में 3 मानव कंकाल, भाई 1 मानव कंकाल, 2 मानव कंकाल, 3 मानव कंकाल, 3 के 3 को एक जगह दफना दिया। दमादम ही तो दफनाएंगे जल्दी से, दमादम ही तो दफनाते हैं बच्चों। दमादम बोले तो राइट आंसर ऑप्शन बी, दमदमा। थोड़ा स्पीड से वो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए बच्चों? राइट आंसर आपका सी, लौरा देव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व ही की रखे जाने का मुख्यतः जो आपका कारण, ये कारण है यहाँ पे, कारक नहीं है, कारक बोल सकते हो, चलो कारण है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का डी, मर्तभांड। बच्चों मिट्टी के बर्तनों को मर्तभांड बोला जाता था। कैसे? लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिले थे यहाँ से, जिसे क्या बोला जाता था बच्चों? टेरोकोटा। क्वेश्चन बनता है ये भी एग्जाम में, टेरोकोटा। क्वेश्चन नंबर 20, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके नहीं हुए बच्चों? यहाँ से शेर के नहीं हुए हैं, घोड़े के हुए, गाय के हुए, हाथी के हुए। ये आपकी छोटी सी क्लास थी, सभी टॉपिक वाइज ऐसी क्लास कंप्लीट करते चलना बच्चों। फिलहाल एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है, अच्छी तरीके से पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करोगे तभी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अन्यथा ये भी नहीं पता चलता कि क्वेश्चन कहाँ से बने। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।